सभी को सादर नमस्कार। आज के इस वेबिनार में कोविड-19 की चुनौतियां और इसके अवसर के विषय में चर्चा करने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आयोजन समिति का खूब खूब आभार, धन्यवाद। और इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वानों को, जिनकी लगभग शिक्षा में मेरे आयु से अधिक आयु आपकी शिक्षा की साधना होगी, ऐसे विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। और इस वेबिनार में, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट भाग लेने वाले मेरे आयु से कम आयु वाले, अनुज समान, ऐसे सभी को, और मेरे विद्यार्थी के समान कई होंगे ऐसा लग रहा है, तो उन सभी को वेदोक्त आशीर्वाद। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शैशवे भ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषणां वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां योगिनान्ते तनुत्यजाम्। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि आज की इस विषय में जो कुछ मैं आपके समक्ष, आपके चरणों में निवेदन करूंगा, मेरे जीवन के कुछ अनुभव और ऐसे विषयों को ही करूंगा। सिर्फ बहुत बड़ी संकल्पना रखने की और व्याख्यान की ऐसा कुछ चेष्टा नहीं करूंगा। और सर्वप्रथम क्षमा इसलिए चाहूंगा कि सभी प्रायः विषय मैंने अभी तक जो सुने हैं अंग्रेजी में सुने, और मुझे मेरे मार्गदर्शकों और मेरे गुरुतुल्य ऐसे सभी का मैंने अभी तक मार्गदर्शन प्राप्त किया है कि हम विषय उसी भाषा में रखना चाहिए जिस भाषा में हम स्वप्न देखते हैं। तो मैं हिंदी में रखने का प्रयास करूंगा, संस्कृत में भी रख सकता हूँ, मेरा विषय है संस्कृत, परंतु कदाच प्रसंगोचित नहीं होगा। और विशेष करके आज का जो चर्चा का विषय है कोविड-19। यह एक प्रकार का जो संक्रमण वाला एक रोग है, इससे आज पूरा विश्व त्रस्त है और उपाय ढूंढ रहा है, उपाय नहीं मिल रहा है। और विश्व की तुलना में देखा जाए तो भारत में इसका काफी अच्छा नियंत्रण भी पाया जा रहा है, और एक प्रकार का विशेष रूप से कुछ भारत के लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति हो, चाहे अन्य विशेष कोई भी कारण हो, तो उससे काफी नियंत्रण है। जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्र की जो एक विशाल जनसंख्या है उसको ध्यान में रखे तो विश्व की स्थिति में काफी अच्छी स्थिति हमारी अभी तक है। इसलिए ये रोग इस प्रकार का है, जो रोग के विषय में तो हम सुनते हैं, कई दिनों से न्यूज समाचार पत्र में सुन ही रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं कि भारत में इस प्रकार के रोग पहली बार हुए हो। हम इतिहास उठा के देखें तो ऐसे कई प्रकार के मतलब ये संक्रमित रोगों को लेकर के चर्चाएं मिलती हमें साहित्य में, हमारे इतिहास में, कि शत्रु राष्ट्र भी इस प्रकार के स्थिति को, जल को, वायु को, अन्न को प्रदूषित करके एक दूसरे देश में आक्रमण करने का एक प्रयास, एक पद्धति भी ये अपनाते हैं। और इसको भारत में बहुत बखूबी से और उस तत्त समय के विशेषज्ञों ने और अच्छे नेतृत्वकर्ता ने इसको बहुत ढंग से हैंडल किया और इसका संचालन करके ऐसे रोगों से कई बार अच्छे परिणाम और इसमें विजय हासिल किया है। और आगे आशा भी हम रखते हैं कि इस महामारी और ऐसी इस वैश्विक संकट की स्थिति में इस देश को एक ऋषि तुल्य नेतृत्व मिला है, जिसे हम राजर्षि कहते हैं। शास्त्र में उसको कहा जाता है, जो ऋषि तुल्य राजा हो उसको राजऋषि कहते हैं। तो ऐसे राज ऋषि भी हमारे इस समय में मिले, ऐसे सफल नेतृत्वकर्ता मिले जिसके सूझबूझ और दीर्घ दृष्टि और आत्मविश्वास के कारण आज ये देश संभला हुआ है। नहीं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो एक मेडिकल क्षेत्र में अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में एक अपना नाम रखने वाले अथवा विश्व के प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक पाने वाले ऐसे देश भी हताहत हुए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। परंतु उसी ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश में
ऐसी विडंबना नहीं है और आत्मविश्वास के साथ भारत आज भी खड़ा है। और चुनौतियां तो है ही, इस प्रकार के रोग हैं जिसका अभी तक समाधान मिल नहीं पा रहा है, परंतु कहते हैं विद्वान लोग कि इस प्रकार के कई आक्रमण इस देश में हुए हैं, इसलिए हमें भयभीत होने की बहुत ही आवश्यकता नहीं है, सतर्क अवश्य रहना चाहिए। क्योंकि इस रोगों को फैलने के लिए, इस रोगों को और शक्तिशाली बनने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण भय भी है। तो ऐसे इसको मतलब आयुर्वेद शास्त्र में अष्टांग हृदय में इसको दो प्रकार से इस प्रकार के रोगों का वर्णन किया है, विभक्त किया है, जिसको निज और एक आगंतुक, दो प्रकार से इसको बताया गया है। निज जो प्रकार का है वो शारीरिक कारणों से होता है, ये भी एक असंक्रमिक माना जाता है, और एक आगंतुक है जो बाह्य हेतु से होता है, जिसको सांक्रमिक कहते हैं। तो सांक्रमिक रोग का कारण अष्टांग हृदय में बताया, ये भूत विषयान्वीक्षित भंगादि संभव काम क्रोध भयादस्वचे शिवरागंतो गदा, ऐसा अष्टांग हृदय में बताया गया है। मनुष्य उपद्रकारिणः सूक्ष्म गणविषाः भूताः, ये मनुष्य के उपद्रव का एक यानी मानव उपद्रकारी सूक्ष्म जीवी गण इसको कह सकते हैं। अभी तक के जो हमारे पास तथ्य सामने आते हैं एक मीडिया के माध्यम से, इसको मानव सर्जित ही प्राय हम अभी तक हमें जानकारी मिल पा रही है। तो इससे पहले भी हुए हैं, विष, आग, काम, क्रोध आदि कारण से भी इसको बढ़ने में सफलता मिलती है। पुराने समय में जैसे मैंने कहा कि शत्रु राज्य विषाणु द्वारा जलाशय, वायुमंडल आदि को विषलित करते थे, और हजारों साल पहले इसका प्रतिरोध करने के हमारे आयुर्वेद में सांक्रमिक रोग को नियंत्रण करने की विशिष्ट पद्धति भी बताई गई है। और कहते हैं कि विषापहरैर्वा अगदैर्विलिप्य वाद्यानिचित्राण्यपि वादयेत् तार सुतार सुरेन्द्र गोप सर्वेश्च कार्य कुरविंद पाद वाद्यस्य शब्देन ही श्रियांति नाशम विषाणि घोराण्यपि यानि सन्ति। ये सुश्रुत संहिता में बताया है कि विषहर अगदों का इस प्रकार का जो मतलब संक्रमण बढ़ता है, तब कुछ लेपों के विषय में जानकारी दिए है, वो विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, तो एक आयुर्वेद का विषय है और चिकित्सा का विषय है। आदि लेपों, कुछ ऐसे लेपों का लेप करके और ढोल वादन और ऐसे वाद्यों का, शंख वादन, घंट वादन, जो जिसके ध्वनि से जिसके शब्द पहुंचने, जिसकी ध्वनि पहुंचने से दूर दूर तक के अणु विमुक्त होते थे वातावरण। तो इस प्रकार की चिकित्सा भारत में पहले भी बताई है। मनः शरीरयो ताप परस्परम अनुव्रजेत आधार ध्येय भेदेन तप्ताज खड़योरपि, ये चरक संहिता में बताया। आगंतुक रोगों में भय प्रमुख कारण है। जो ये संक्रमण है, जो एक निजा बोला, एक आगंतुक बोला, तो आगंतुक जो रोग हैं इसमें भय एक सबसे बड़ा कारण बताया है, और भय के साथ अगर ये आता है तो बहुत ही क्लिष्ट होता है, इसको ठीक करने में बहुत इसको कठिनाई होती है। और ये संक्रमण होने के कारण दूसरा अशुद्धि, शारीरिक, पर्यावरण, जल, वायु तथा एक कारण है बताए गए हैं कि शरीर की अशुद्धि, पर्यावरण की अशुद्धि, जल और वायु, इस प्रकार से सभी प्रकार की अशुद्धियां होती तो इनको संक्रमण में ज्यादा सहायता मिलता है। और इसके समाधान में भी आयुर्वेद में कई चरक संहिता है, अष्टांग हृदय में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। तो एक ऐसी चर्चा हो रही थी, एक विद्वान आयुर्वेदाचार्य जी से मैंने ऐसे पूछा कि ये ब्रह्म मुहूर्त का जो आग्रह रहता है, अथवा एक विषय ऐसे चला कि एक पिता को अपने पुत्र को क्या देना चाहिए, वारसे में क्या देना चाहिए, पिता अपने पुत्र को जीवन भर के लिए ऐसा क्या देना चाहिए। लोग संपत्ति एकत्रित करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं कि मेरे पुत्र खाएंगे, अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, इसके लिए। तो वो हमेशा कहते थे, बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य थे, और प्राय 100 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। गुजरात के हर्डीकर दादा थे, प्राय मूल वो महाराष्ट्र से थे और गुजरात में ही स्थिर थे। तो उन्होंने कहा कि एक पिता अगर करोड़ों की संपत्ति एक बाजू कमा के अपने पुत्र को देता है और दूसरे स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसको संस्कार देता है,
तो इन दोनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो संस्कार अगर पिता पुत्र को दे सकता है तो सर्वोत्तम है। वो करोड़ों की संपत्ति बाजू में रह जाएगी, परंतु वह संस्कार उसके जीवन भर काम आएगा और उसके जनरेशन को भी वो ट्रांसफर होता जाएगा। मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी है जिसको ज्ञान मतलब ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं तो हमारा पुत्र कम 1 लाख 1 रुपया से कमाना प्रारंभ करता है। बाकी अन्य प्राणी पशु इत्यादि को शून्य से ही प्रारंभ करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया। तो इसमें आयुर्वेद ने वो चिकित्सा बताया है कि प्रातः मतलब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना आयुष्य का रक्षण करने के बराबर है। प्रातः स्नानम मलम च पापहरणम दुस्वप्न विध्वंसनम। तो इसमें बताया, इसमें अनेक ऐसे सूत्र दिए हैं। दीपनम वृषमायुष्यम स्नान मुर्जा बलप्रदम कंडुमल श्रम सोयद तंद्रात्रि दाह पामजितम। तो ये बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना, ऐसे संक्रमित स्थिति में कैसे स्नान करना, ठंडे जल से स्नान करना और कुछ 10 ड्रॉप्स तेल कान में और छिद्रों में मतलब जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं लगाना, और उससे संक्रमण होने के चांस कम रहते हैं, इत्यादि सारी चिकित्सा बताइए। और शारीरिक शुचित्व को रखना और सूर्योदय से पहले उठना, सूर्योदय से पहले ही स्नान करना, वो अति विशिष्ट है इसके इस प्रकार के रोगों को लिए। और ऐसे प्रतिदिन करने से सामान्यतः ऐसे सांक्रामिक रोग से बचा जाता है। तो इसके उपाय बताए हैं। और कई ऐसे एक राष्ट्र को इस प्रकार संक्रामक रोगों से संरक्षण करने के लिए कई सारे और भी चीजें बताई हैं। और शुचित्व जो हम हमारे कर्मकांड में मिलते हैं, प्रायः आशौच में जो हम जिसका आचरण करते हैं, जैसे मृत्यु है, जन्म सूतक है, और ऐसे हमारे अनेक विधि विधान हैं जिसमें कौन से समय में मतलब कितना दिन करना। जिससे उदाहरण के लिए मैंने पहले कई व्याख्यान में भी इसका उदाहरण दे चुका हूं कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन की क्रिया होती है। 13 दिन तक उनको स्पर्श नहीं करना, किसी का बनाया हुआ नहीं खाना, स्वयं पाकी होना, स्वयं बनाना, स्वयं खाना, कुछ कुछ पदार्थ खाना, कुछ न खाना, है ना। उसके लिए कई जगह तो बताया है, घी का विशेष प्रयोग बताया है, इत्यादि वगैरह करना। तो आज भी हम देख रहे हैं कि विश्व ये पूरा दुनिया स्वीकार रहा है कि अगर आप कहीं से बाहर से प्रवास करके आए हैं अथवा आपको उससे लक्षण दिखते हैं तो 14 दिन का क्वारंटाइन का पीरियड बताया जाता है। कितनी वैज्ञानिकता है आप देखिए। तो 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना। तो हमारे यहाँ मृत्यु सूचक में जिस एक घर में मृत्यु होने के बाद जिस प्रकार से जीवाणु सूक्ष्म जीव कितना विचार किया है, हम ये निश्चित रूप से ऋषियों ने उसको एक धर्म का संज्ञा दिया है। तत्त समय में धर्म के लिए विशेष लोगों का रहता था, इसलिए धर्म की संज्ञा दी है। परंतु ये सारा हमारे जो आचार पक्ष हैं, जो हमारे कर्मकांड के माध्यम से, कर्मकांड के अंदर जो एक ज्ञान कांड छिपा हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं उसकी अवगणना कर रहे हैं। और आज भी देखा जाए तो अब हमारे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो मुख्य मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीना है, और ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर बनता है, इंजीनियर को उसको स्वास्थ्य के विषय में जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर बने, या कोई विषय का और प्रोफेसर बने, केवल मेडिकल क्षेत्र में ही पढ़ने वालों को स्वास्थ्य के विषय में जानकारी होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी को स्वस्थ जीवन चाहिए। उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आज गुरुकुल में हम जो पढ़ाते हैं, तो हर बालक को आयुर्वेद भी आता है, हर बालक को कलाओं का भी शिक्षा दिया जाता है, हर बालक को एक पशु चिकित्सा जो चाहे हम धनुर्वेद के गुरुकुल में सिखाते हो, चाहे अन्य कोई मतलब विशेष गुरुकुल में, लेकिन एक उसको खाना पकाने से लेकर के गाय की सेवा, वो दूध पीते हैं तो दूध कहाँ से आता है। आज सारे डॉक्टर बोलते हैं कि कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। हम गुरुकुल में हजारों 10,000 गुरुकुल देश में चल रहे हैं, भारतीय शिक्षा मंडल उसका नेतृत्व करता है। तो जितने जिस गुरुकुल में गौशाला का प्रबंध है, उन गौशाला में हम बच्चों को धारोष्ण दूध पिलाते हैं और उनको गाय को तुरंत धो करके बच्चों को लाइन में लगा करके कच्चा दूध पिलाते हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए। आयुर्वेद में उसकी एक विशिष्ट गुण बताया, फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको कितना गर्म करना, फिर कैसे, वो सारा उसका व्यवस्था बताया। लेकिन आज आधुनिक जो विकसित हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो बताते हैं कि घी खाना मना करते हैं और दूध का विशेष मना करते हैं।
लेकिन कई लोग पूछते हैं कि आचार्य जी आपके गुरुकुल में और जो शिक्षा देते हैं आयुर्वेद की, और आप लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो घी को ज्यादा जोड़ देते हैं, घी तो आयुष्य बढ़ाने वाला है, दूध पीना चाहिए इत्यादि वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूँ आजकल के डॉक्टर भी गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। तो उनको ऐसे उत्तर देता हूँ, तो बोले क्यों? तो मैं बोलता हूँ जो आज बाजार में जो दूध नाम का पदार्थ मिल रहा है, श्वेत दूध नाम का पदार्थ है, वो किसका है दूध, कैसा है पता ही नहीं है, उसकी शुद्धि का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ऐसे दूध पीने से अच्छा तो पानी पीने बराबर, पानी पीना अच्छा है। तो उस दृष्टि से सही कह रहे हैं। आज घी सही नहीं मिला, घी यानी गाय का घी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें तो आज हमारे सिलेबस में, चाहे आप फर्स्ट से क्लास 1 से लेकर के एमए तक, चाहे एक मेडिकल सेक्टर को छोड़ करके अन्य क्षेत्र में स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उसके विषय में जानकारी नहीं है। आज महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण बालकों को दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। रात्रिचर्या और ऋतुचर्या इसका ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं, आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो शिक्षक यदि जागरूक रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट में सरकार को भी पाठ्यक्रम बदल के बहुत करके कुछ कर लेंगे, लेकिन शिक्षक को यदि हम जागरूक कर सकते हैं, शिक्षक यदि ठान ले मेरे बालक को सर्वांगी दृष्टि से मुझे शिक्षित करना है, तो जैसे ये सारी चीजों का हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे आज बालकों को मतलब विशेष करके अन्न की रक्षा कैसे करनी है, उत्पादन होने के कारण क्या है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, रिसर्च सेंटर बनाते हैं, बड़े बड़े ऐसे संस्थान बन रहे हैं, रोग को समाधान करने के लिए, उसका समानम निदानम करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें भी तो चिंतन करना चाहिए कि रोग न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या पे हमें फोकस करना चाहिए। और आज के महाविद्यालय यानी कॉलेज और विद्यालय, स्कूल्स, सभी जगह पर इन विषयों को पढ़ाना बहुत अनिवार्य है। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की अभी माननीय प्रधानमंत्री हमारे राजर्षि ने बात की, तो हमें आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाना है, इसको आज ये लॉकडाउन हुआ, ये संग्रह कुदरत का, प्रकृति का खेल है। क्योंकि ये तो आज चलो मान लो हम किसी देश ने संक्रमण फैलाया, कोई सभी चिल्ला रहे हैं फलाना देश से शुरू हुआ वगैरह वगैरह, वो होगा, फिर उसके उस प्रतिबंध ला देंगे, फिर वो ये वॉर करेंगे अथवा व्यापार संबंध खत्म करेंगे, फिर बाद में काल का एक क्रम आएगा, तो फिर बाद में उसको फिर से दूसरा वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कुछ समाधान नहीं है। ये तो एक आदि पर्वत में, महाभारत में एक कथा आती है, जब वो पांडवों को देते हैं, जहां मैं भूल रहा हूँ, एकदम स्मरण नहीं हो रहा, पांडवों को कौरव लोग एक स्थान देते हैं, ये जो मेरठ के आसपास आता है, आदि पर्व में उस घटना का जिक्र है, मैं एकदम नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो ऐसा जंगल देते हैं जहां कहीं, हाँ खांडव, तो उसकी कहानी हम सभी जानते हैं कि अब तक्षक को हमने परेशान किया, तक्षक के उसको सब करके उसने महल वगैरह बनाए, सब कुछ बनाए, पांडवों से बदला लेने के लिए उसके पुत्र ने, भाई ने प्रयास किया, बाद में राजा 2 दिन पीढ़ी तक नहीं ले सका, फिर राजा परीक्षित को डस करके मारा, फिर राजा परीक्षित के पुत्र ने, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, सबको खत्म किया, फिर ये क्रम चलता रहेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए हमें मूल रूप से रोग न हो इसके लिए क्या पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए और क्या आवश्यक है, इसके लिए क्या स्वाध्याय हमें करना चाहिए, तो इस विषय में हमें विद्वानों को चिंतन करना चाहिए। अभी मैं अनुभव की दृष्टि पहले ही कहा कि मैं मेरे जो अनुभव है वही कहूंगा। भारतीय शिक्षा मंडल का जो मिशन गुरुकुल है, मिशन गुरुकुल प्रकल्प का 12 देशों का दायित्व मेरे पास है, उन देशों का कार्य में देखने का मुझे दायित्व संगठन ने दिया है। तो हमने ट्रेडिशनल, आज परंपरा को सबसे, आज तथाकथित वामपंथी लोग क्या गाली देते हैं कि आपके यहाँ स्त्री शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, स्त्री शिक्षा की कोई चर्चा ही नहीं है, मैत्री गार्गी वगैरह अपवाद हैं इत्यादि बोलते हैं। तो स्त्री शिक्षा में हम रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा के लिए क्या विशेषता थी, स्त्री की शिक्षा के विषय में। स्त्री शिक्षा जितना हमारे यहाँ महत्वपूर्ण, जिसे बोलते हैं वर्णाश्रम, 4 वर्णाश्रम आश्रम है हमारे के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इन सबको लेकर के चिंतन किया ऋषियों ने कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है, तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, उसमें कहा है कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, सबसे महत्व गृहस्थ आश्रम को दिया है। क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार से
एक सन्यासी बिगड़ता है तो वो सन्यास आश्रम को नुकसान होता है। एक ब्रह्मचारी बिगड़ता है तो एक ब्रह्मचर्य आश्रम को नुकसान होता है, क्षति होती है। और एक वानप्रस्थी बिगड़ता है तो वानप्रस्थी को नुकसान होता है। लेकिन यदि गृहस्थी बिगड़ता है, गृहस्थी के मामला गड़बड़ हो जाता है, तब चारों आश्रम वो प्रभावित होते हैं। क्योंकि आदर्श सन्यासी, आदर्श वानप्रस्थी, आदर्श ब्रह्मचारी उसी गृहस्थ आश्रम से जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से स्त्री को हमारे यहाँ कहा है कि धरती जो धारण कर सकने वाली इतनी क्षमतावान, मतलब स्त्री का जो विषय बताया, इसे इतना इंपॉर्टेंट स्त्री शिक्षा को लिए बोला है कि यदि पुरुष में गड़बड़ी होती है तो शायद समाज को, राष्ट्र को इतना भुगतना, नुकसान करना नहीं पड़ेगा। स्त्री की सही शिक्षा नहीं होगी तो समाज को ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो स्त्री शिक्षा को लेकर के हमने गंभीरता से उसको चिंतन किया और प्रथम 15 दिन में उसमें हमने एक निष्कर्ष निकालने के बाद पूरे हमारे गुरुकुल प्रकल्प पूरे विश्व में जहां जहां 12 कंट्री में चल रहे हैं, यूरोप से लेकर के सभी जगह हमने उसके क्लासेस शुरू कर दिए। आज सुबह 6 घंटे पर डे, 6 घंटे स्त्री शिक्षा और तमाम प्रकार की शिक्षा को लेकर के ऑनलाइन हमारे आचार्य, कम से कम 50-60 आचार्य इस विषय में काम में लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हमने लॉकडाउन का इस प्रकार से सदुपयोग किया। ऐसे सामान्य स्थिति में बहुत व्यस्तता रहती है, प्रवास रहते हैं और भी अध्यापन के कार्य, रूटीन सारे व्यवस्थाएं रहती हैं। तो परंतु लॉकडाउन का हमने इसको तुरंत सोच करके इसका क्या लाभ लेना, कितना समय बढ़ेगा, कितना रहेगा, एक्सपर्ट का सबका कहना है, चाहे ज्योतिष के विज्ञान की दृष्टि से भी इस रोग का जो स्थिति है आने वाले समय में, और 2020 तक हम लोग को थोड़ा सा बाहर प्रवास इत्यादि नहीं करना, तो ऐसा हमने पूरा कार्यक्रम सेट किया। तो हमने इस विषय में बहुत गहन रूप से चिंतन करके हमें बहुत रूट से इसको लिया है कि यानी हमें वस्त्र कैसे पहनने हैं, वहां से लेकर के सारी शिक्षा और स्त्री को फोकस करके इसमें हम भारतीय शिक्षा मंडल ने अच्छा इसका मतलब पाठ्यक्रम भी तैयार हो रहा है, प्रैक्टिकल उसका प्रयोग भी हो रहा है, और इसका एक समाज का एक रिसर्च, उनका एक व्यू भी आ रहा है कि इसका क्या परिणाम है और क्या समझते हैं। और बहुत सौभाग्य की बात आपको कहूं, वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर, 1 नंबर यूनिवर्सिटी से लेकर 13 नंबर की यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट हैं, वहां से पढ़े लिखे लोग हैं, वो माता पिता, कपल, युवा दंपति आज इस विषय को 6-6 घंटा बैठ के हमारे साथ लाइव अध्ययन कर रहे हैं। तो ये इसका हमने एक अवसर लिया और यही मतलब इसका हमने अवसर बनाया। इस प्रकार से एक गुरुकुल प्रकल्प ने एक लॉकडाउन का जो समय का जो सदुपयोग किया, मुझे लगता है कि बहुत हम उसमें आनंद भी ले रहे हैं। और मुझे समय की भी मर्यादा है, तो मुझे 3:15 बजे तक का समय दिया गया था, इसके लिए मेरी समय अवधि भी पूर्ण होती है। तो ये आप सभी से बहुत सारी चीजें कहनी थी और समय की मर्यादा आ जाती है, और कभी प्रसंगित उस विषय में चर्चा करेंगे। और इसको हमने एक चुनौतियां बहुत कुछ हैं, उनसे भयभीत हुए बिना और हमारे इतिहास के, हमारे आत्मगौरव को थोड़ा सा बढ़ा करके हम अपने थोड़ा सा इतिहास में जाएं, है ना। तो ऐसी इस प्रकार के कई कठिनाइयों को इस देश ने झेला है ना। ये देश बहुत अपना वसुंधरा, हमारी भारत माता की वो महानता है, वो विशेषता है। इसलिए हम अपने गौरव को, क्योंकि हमने भारतीय शिक्षा मंडल इसी काम में काम करता है इस विषय में कि भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन स्व का तंत्र नहीं हुआ। स्व का तंत्र स्थापना करने के लिए स्वयं की शिक्षा को मुक्त कराना है। जो शिक्षार्थी को मुक्त, साविद्याय विमुक्त की अवधारणा को पूर्ण करना है, तो शिक्षा आज मुक्त नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर केवल 3 वर्ष की ट्रेनिंग लेकर के सामान्य करके सारे शिक्षा का संचालन कर रहे हैं, उसमें भी चिंतन करने की महती आवश्यकता है। और इसको शिक्षा को अर्थ एक पैसे वाले बाजार के लोगों ने भी इसको कंट्रोल कर रखा है। तो इस शिक्षा को तभी पहले मुक्त कराएंगे, तभी ये शिक्षा शिक्षार्थी को मुक्त कराएगी, तभी साविद्याय विमुक्त की अवधारणा पूर्ण होगी, तब हमारा स्व का तंत्र खड़ा होगा। जिस प्रकार से आज के हमारे राजर्षि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत को हम एक खड़ा करेंगे, तो उसी दिशा में हम सभी को मिलकर के, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपका हमारा दायित्व है और शिक्षकों में ही वह ताकत है, शिक्षकों का ही वह उत्तरदायित्व है और हमारे पास ही वह क्षमता है। और ये अपनी क्षमता को एक मतलब उसको कम ना समझें, अपने आप का गौरव भी अपने इतिहास से उठा करके देखें। और इस लॉकडाउन के अवसर पर अथवा इस जब तक प्रवास अधिक नहीं होंगे, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से ठीक करके हम शिक्षा को स्वतंत्र करके फिर स्व का तंत्र स्थापित करके
आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ेंगे, सावित्र्याय विमुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, यही निवेदन करता हूं। और इस मेरे निवेदन में कहीं भी कोई भी विषय उदाहरण में कोई त्रुटि हो तो वो शास्त्रीय त्रुटि न मानते हुए मेरे व्यक्तिगत दोष समझ करके मुझे क्षमा करेंगे। इतना कहते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जयतु संस्कृतम।